हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर बायोलॉजी का जो पार्ट है वो 2 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज का जो हमारे पास यानी कि 23 जो है वो क्वेश्चन है वो है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस। अगर आप इसको देखें तो ये पूछ रहा है कि भाई जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, असल में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती क्या होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स यानी कि एक जैसे यानी कि पेरेंटल और मदर जो होते हैं वो आपस में अलाइन करते हैं और अपने साथ यानी कि जो जीन्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब अपने साथ शेयर करते हैं। तो ये जो असल में होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये होती है उसमें मियोटिक जो फेस 1 होता है, मियोटिक फेस 1 होता है, उसमें ये यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होते रहते हैं, ये डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉल्ड। ठीक है, मतलब जब हम मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एयर जब यानी कि इनहेल कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जो टर्म दिया जाता है वो उसको दिया जाता है टाइडल लंग कैपेसिटी। टाइडल लंग कैपेसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो ये असल में है क्या टाइडल लंग कैपेसिटी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे लंग का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाता है तो ज़ाहिर है जो प्रेशर होता है लंग्स पे वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो एरिया है जब वो उसका वो बड़ा होता जाता है तो वो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक, तो रिजल्टेंट होता क्या है, जो सब एटमॉस्फेरिक जो यानी कि इंट्रा एल्यूलर प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, वो क्या करता है, वो जो एयर को क्या करता है, मतलब इनहेल करता है, यानी कि एयर को क्या करता है, ड्रा करता है। ठीक है ना, ज़ाहिर तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो एयर जो है वो अंदर आती जाएगी। ठीक है, और सब एल्वुलर जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो एयर होती है उसको क्या करते हैं, ड्रा करते हैं इनटू द एल्वुलाई। तो होता क्या है, मतलब जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो भी यानी कि बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब टाइडल लंग कैपेसिटी में ये होता है कि जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो यानी कि गैसेस जो हैं वो अंदर आती हैं, और जाहिर है गैसेस अंदर क्यों आ रही हैं, जो अल्वुलाई होती हैं उन पर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो उनके पास कैपेसिटी आ जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि गैसेस जो हैं वो एयर जो है वो इनहेल करते हैं, तो इसको कहा जाता है टाइडल लंग कैपेसिटी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, अब ये तो सबको पता है कि एवरीडे साइंस में भी बार बार आता है, जो लिवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट लंग यानी कि ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट लंग ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद है विच इज़ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये असल में क्या है, काइटन है। अब इसमें होता क्या है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मतलब इसमें ये होता है कि इसमें कुछ जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। उसके बाद एक कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। अब ये तो मतलब क्रेमिंग है, इसमें कोई डिटेल की चीज़ तो है ही नहीं। तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कैपिल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। उसके बाद हमारे पास है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर स्टडीड इन। असल में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको मिलेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स असल में ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, जब यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एक स्ट्रैंड इधर से मतलब ये बन रही होती है, दूसरी इधर से बन रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो ये मतलब लीडिंग स्ट्रैंड होती है, दूसरी होती है लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब वो इधर बाइंड होकर फिर ये लाइन बनाता है, फिर इधर बाइंड होकर इधर लाइन बनाता है, तो इसको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड भी इसको कहा जाता है, और इसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट भी कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड, और दूसरा इसको कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। अब ओकाज़ाकी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ओकाज़ाकी साइंटिस्ट के नाम पे हम इसको यानी कि नाम देते हैं कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, जो क्या होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर होता है और इसका डायरेक्शन इधर होता है। उसके बाद ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायर्स बाय। अब हाइबरनेशन है क्या, इसको कहा जाता है मिसाल तो विंटर स्लीपिंग। विंटर स्लीपिंग में ज़ाहिर है तो जब फ्रॉग जाता है अंदर तो वो यानी कि थ्रू जो है वो स्किन यानी कि क्या कहता है, रेस्पायर करता है। ठीक है ना, वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक अंदर पड़े रहते हैं, फिर यानी कि बाहर निकल आते हैं। उसके बाद इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटो सिस्टम 2 पीएस सिस्टम जो हमारे पास 2 है, कह रहा है कि इंट्रैपिंग सेंटर ऑफ सोलर एनर्जी इज, जो सोलर एनर्जी को इंट्रैप करने वाला सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि पीएस सिस्टम 2 में जो फोटो सिस्टम होता है वो 600
80 यानी कि नैनोमीटर का जो लाइट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और अगर पूछता है PS1 तो उसको क्या होता है, 700 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होती है उसकी। उसके बाद है हमारे पास हाउ मेनी क्वांटा आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब ये जो था, ये साइंटिस्ट था यानी कि इमर्सन, जिन्होंने बताया कि इमर्सन ने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि भाई 1 मालिक्यूल्स ऑफ CO2 को जब रिड्यूस करें तो उनके लिए आपको 8 क्वांटा ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा। तो 1 CO2 रिड्यूस होगा और 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या होगा, ये रिलीज़ होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि क्वांटा। उसके बाद हमारे पास है इंटरवीनिंग सीक्वेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड। अभी हम ये पढ़कर आए कि जीन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सॉन, दूसरा होता है इंट्रॉन। ठीक है, ये ऐसे एक फिल होता है, दूसरा जो होता है वो एम्प्टी होता है। एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और इंट्रॉन जो होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। जो इंटरवीनिंग यानी कि इनके अब जो सीक्वेंस हैं तो ज़ाहिर वो कौन से वाले हैं, इंट्रॉन्स। ठीक है,